गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको क्या दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो, वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। हमको यहाँ m क्या है ये नहीं माना है, तो हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो चीज आपको क्लियर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यानी कि माना कि क्या माना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर देखिए यहाँ पर 3m, यहाँ पर 3m+1, यानी कि b के जगह पर क्या गुना हो रहा है, आपको 3 गुना हो रहा है। तो जहां और b बराबर क्या हो जाएगा 3, जबकि आप देखिएगा कि a बराबर BQ प्लस R होता है ना, a बराबर BQ प्लस R होता है, तो R का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लेंगे तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या पढ़े हैं भैया, a बराबर BQ प्लस R, तो b का मान कितना हमको रखना है, हमको रखना है कितना, तो हमको रखना है 3, तो 3Q प्लस क्या हो गया R। अब यहीं पर लिख देंगे जहां R का मान, R का संभावित मान, R का संभावित मान क्या होगा, R का संभावित मान, यहाँ पर मान नहीं लिखते हैं, मान यहाँ लिख देते हैं। R का संभावित मान क्या हो सकता है जी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और सॉरी आई हैव मिस्टेक, यहाँ पर क्या है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। क्योंकि R का जो मान होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और हमेशा छोटा होगा किससे, b से, और b का मान कितना है 3 है। बात समझ आया। तो अब बताइए कि एक बार हम यहां से ले लेते हैं क्या, अतः अगर हम यहां पर ले कि a बराबर 3Q प्लस 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा। अब बताइए पुनः a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1, तो यहीं पर करते क्या बराबर, यहीं पर कर दे रहे हैं 3Q, यहां पर कर दे रहे हैं a बराबर 3Q प्लस 1 और यहां पर क्या कर दे रहे हैं a बराबर 3Q प्लस 2। यही ना होगा जब R का संभावित मान 0, 1 और 2 है, तो हमने बारी बारी तीनों को कर दिया। अब हम आएंगे यहां पर कैसे, प्रश्न से। किससे आएंगे, प्रश्न से। प्रश्न ने कहा कि भैया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो भैया धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या था, a था, तो हमने क्या बोला कि प्रश्न से हमको क्या बोला कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, और 3Q का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9Q स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहां पर समझिए हमको क्या बोला है, यहां थोड़ा सा देखिएगा 3m, यहां पर हमको क्या बोला है
3m। तो हम क्या करेंगे, बराबर में लिख देंगे इसको 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए बात समझ आ रहा है। 3 तिहाई के 9 हो जाएगा q स्क्वायर। अब q है 3q स्क्वायर को क्या मान लो 3, यानी कि आता a स्क्वायर बराबर हम क्या बोल सकते हैं 3m। यहां पर क्यों, क्योंकि m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। क्या हो गया, m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। क्योंकि हमने बोला कि किसी पूर्णांक m के लिए तो कोई भी पूर्णांक लो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आइए पुनः अगला ये वाला तो हम लोग ले लिए। अगला क्या है, a बराबर 3q प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा, तो यहां से a स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला। तो बताइए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 1। देखो लास्ट में 1 चाहिए था हमको, 1 आ गया। यहाँ देखिए 1 आ चाहिए था। अब हमको क्या यहाँ पर मिल रहा है, क्या यही दो टर्म बच रहा है। इन दोनों टर्मों से आपको क्या निकालना है 3 कॉमन निकालना है। बस हमको क्या निकालना है कॉमन 3 निकालना है। तो क्या निकाल लिए 3 निकाल लिए, क्या बचा 3q प्लस 2 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पर क्या बचा 1। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। क्यों जी, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, m का मान किसको रिप्लेस किए हैं 3q स्क्वायर प्लस में 2q को रिप्लेस किए हैं। बात समझ आ रहा है। एक बार हमने m बराबर रिप्लेस किया 3q स्क्वायर को, तो यहाँ पर 3m के रूप में लिखा। हमको m का मान नहीं पूछा है कि m का मान क्या है, इसलिए हम m का मान हम मल्टीपल टाइम्स में अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि मान अलग अलग है। तो आपका यहाँ m का मान यहाँ पर हमने ये मान लिया। अब हमारे पास चूंकि जगह का क्या हो गया अभाव हो गया, किल्लत हो गई। समझ रहे बात को, आपके पास जगह का क्या हो गया अभाव हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए, इधर हम जगह बनाते हैं। हम लोग तो जगह बनाने में क्या है एक्सपर्ट है, जगह तो है इतना मनी जगह है। चलिए थोड़ा सा इधर हम लोग उपयोग करेंगे। आइए देखिए, वहां पर हम लोगों ने किया a स्क्वायर तक। अब आइए पुनः क्या चलेंगे, पुनः क्या है हमारा a बराबर 3q प्लस 2। a बराबर क्या है 3q प्लस 2। तो दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे तो भैया इसी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस में जगह नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे तो फिर हो जाएगा समस्या, हटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, आप लोग फंस जाएगा। ठीक है, फंसना नहीं है। अब आप लोग देखिए यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया, यहां से यहां तक समझ में आ गया। तो आप लोग क्या करिएगा, उतारते समय ये वाला पॉइंट क्या कर लीजिएगा पहले नोट कर लीजिएगा, तब हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करके ही बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए हम यहाँ से इरेज करते हैं। चलिए जगह बन गया, जगह बन गया। तो अब आते हैं यहाँ पर लिखेंगे पुनः, ये अलग है ठीक है। पुनः क्या बोला, a स्क्वायर बराबर कितना लेना है भैया 3q प्लस 2 लेना है और इसका होल स्क्वायर करना है, यही ना था यहाँ पर, यही था। अब हम इसको जब स्क्वायर कर रहे हैं तो बताइए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुने 3q गुने ये वाला तो प्लस में 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9q स्क्वायर, 3 गुना के 6 गुना के कितना हो गया 12q प्लस में 4। हमको 1 चाहिए था, हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी
9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस में 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, अब हमको कॉमन किस में से निकालना है, ये 3 को में से निकालना है। तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 3 कॉमन निकालो, क्या निकला, इसको बचा 3q स्क्वायर, इसको बचा 4q और इसका बचा 1 और प्लस में क्या बचा 1। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। क्यों जी, क्योंकि m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 हो गया। बोलो बात समझ में आया। अतः क्या बोलेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक m के लिए किसी यहां से शायद से आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या होता है, फिर से हमको जगह के क्या हो गया, कंबाइन किल्लत हो गया जी। तो किल्लत हो गया है जगह की, बहुत लंबा सवाल भी है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां से मिटा देंगे। बस इतना ही क्या हमको जरूरत है, इतना में आपको हो जाएगा सवाल। यहां पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे जी, कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए, धनात्मक पूर्णांक a के लिए a को a का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दैट्स क्लियर। आप लोगों को बस इतना ही आपको लिखना है, और ये आपको मेनली एग्जाम में आएगा तो छोड़ देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा इसको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, इसकी बात बता रहे हैं, क्योंकि पहला नंबर तो ये बहुत ज्यादा लेंदी है, दूसरा चीज ये कि आपको फंसा सकता है, कहां पर आपको कहीं पूर्णांक छूट गया, कहीं स्क्वायर कर रहे हैं, कहीं कॉमन में आपको गड़बड़ा गए, तो फिर आपको हो जाएगा समस्या। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हमने बोला है कि हम एनसीईआरटी का सारा सवाल करेंगे, तो आपको एनसीईआरटी का सारा सवाल हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।